सज्जनों, जिस प्रकार हमारे प्रभु श्री राम सत्यवादी थे, इसी प्रकार एक राजा और हुए सत्यवादी जिनका इतिहास में नाम लिखा हुआ है, महाराजा सत्यव्रत जी। राजा सत्यव्रत का नियम था कि वो मन वचन कर्म से सत्य ही व्यवहार किया करते थे। जो मन में सोचते थे वही वाणी से बोलते थे, और जो वाणी से बोलते थे वही उनके जीवन में देखने को मिलता था। ऐसे राजा सत्यव्रत ने एक बार एक बहुत विशाल मेले का आयोजन किया और उसमें घोषणा की कि देश देशांतर से व्यापारी आएं और सुई से लेकर के जहाज तक सब कुछ सामान हमारे इस मेले में प्रदर्शनी के लिए रखें और हमारी जो जनता है वो इसको खरीदेगी, और यदि गलती से भी किसी का कुछ सामान बिकता नहीं तो मैं खरीद लूँगा। राजा की घोषणा सुनकर के व्यापारी उस मेले में सब पहुँचे और स्वयं महाराजाधिराज राजा सत्यव्रत जी राजगद्दी पर बैठे, और प्रजा भी उस मेले का खूब आनंद लेते हुए जिसको जो चाहिए सब ने सब सामान खरीदा। सारे व्यापारी खुश, जो जो लाए थे सबका सब सामान बिक गया। परंतु एक कलाकार सायंकाल के समय राजा सत्यव्रत के पास पहुंचा। बोला, महाराज, मैंने जितनी भी मूर्तियां बनाई थी सब बिक गई, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन सबसे बेशकीमती मूर्ति मैंने शनि की बनाई थी और इस शनि की मूर्ति को कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो आपने घोषणा की थी कि जिसका कुछ माल बिकेगा नहीं उसका मैं खुद खरीद के रख लूँगा, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ कि यदि आप इसको खरीद लें तो मैं फ्री होके चला जाऊँगा। तो राजा सत्यव्रत ने कहा, बिल्कुल ठीक है, इसकी जो कीमत है बताइए। उसने कीमत बताई, व्यापारी ने, कलाकार ने, उस मूर्तिकार ने, और राजा ने उसको उसके मुंह मांगे पैसे दिए और शनि की मूर्ति ला करके अपने घर में रख ली और घर के पूजा स्थल में रख दी। मध्य रात्रि को लक्ष्मी आई और राजा सत्यव्रत से कहा कि तुमने शनि की मूर्ति खरीदी है, इसलिए शनि की और मेरी पटरी नहीं खाती, मैं ये घर छोड़ के चली। लक्ष्मी चली गई। उसके बाद यश आए। यश ने कहा, हे राजन, तुमने शनि की मूर्ति खरीदी है, इसलिए शनि की और मेरी पटरी नहीं खाती, मैं भी जा रहा हूं। धर्म आए। धर्म ने भी कहा कि तुमने शनि की मूर्ति खरीदी है, इसलिए मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकता। सभी देवी देवता एक एक करके चले गए राजा का घर छोड़ करके। अंत में सत्य आए और सत्य ने कहा, हे राजन, मैं सत्यदेव हूँ और मैं अब तुम्हारा घर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि तुमने शनि की मूर्ति खरीदी है। शनि की और मेरी पटरी नहीं खाती। इस पर राजा सत्यव्रत ने सत्यदेव का हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जावे, सत्य छोड़ेंगे नहीं, अंधे बने पर सत्य से संबंध तोड़ेंगे नहीं, निज सुत मरण स्वीकार है, पर वचन की रक्षा रहे, है कौन जो उन पूर्वजों के शील की सीमा कहे। अरे मैंने अपने सत्य व्यवहार को अपने आचरण में उतारने के लिए ही तो शनि की मूर्ति खरीदी है, इसलिए हे सत्यदेव, मैं आपको अपना इष्ट मानता हूं। आप नहीं जाएंगे, सब कुछ चला जाए कोई बात नहीं। तो राजा सत्यव्रत जब सत्य को पकड़ करके रोने लगे तो सत्यदेव ने आशीर्वाद दिया, हे राजन, तुम फलो फूलो क्योंकि तुम सत्यवादी हो, अब मैं तुम्हारा दरबार छोड़कर नहीं जाऊंगा।
जब सत्यदेव नहीं गए तो फिर खिड़की से कूद कूद करके दूसरे देवी देवता सब आ गए, लक्ष्मी भी आ गई, धर्म आ गए, यश आ गए, कीर्ति, सारे देवी देवता कूद करके आ गए उस घर में। इस कहानी का सारांश है कि जो मनुष्य अपने जीवन में मन वचन कर्म से सत्य का पालन करता है, सत्य को छोड़ता नहीं है, जो सत्य को जो अपनाता है, उस पर सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। उसको किसी चीज की कमी नहीं होती है, लक्ष्मी, यश, कीर्ति सब कुछ प्राप्त हो जाती है। इसलिए आप भी जीवन में मन वचन कर्म से सत्य को अपनाएं। सत्य ही ईश्वर है। जो मनुष्य सत्य बोलता है वो मानो ईश्वर के बताए हुए वेद मार्ग पर चलता है। यदि आप प्रभु श्री राम को अपना आदर्श मानते हैं तो आपको राम की तरह सत्यवादी और होना होगा। जीवन में सत्य को अपनाना होगा। इसलिए जो सत्य को अपनाएगा सफल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।